तारीख 30 दिसंबर 2022 में हो गया 01 पिन 33 PM। मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अफगानिस्तान के मामले में जब से भारत में नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार आई, भारत की पकड़ अफगानिस्तान में कमज़ोर हुई। बिजनेस के मामले में हमें पॉलिटिकल लॉबी से मतलब नहीं है, और वहाँ आतंकवाद मजबूत हुआ। ये एक सिचुएशन बनी और बिल्कुल बनी, 100% बनी है। इससे इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। आप इसको किसी भी हाल में डिनाई नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं? अफगानिस्तान के अंदर भारत का बेशुमार पैसा लगा हुआ है, बहुत प्रोजेक्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन एक्शनल अफेयर में जयशंकर ने अपना काम बखूबी नहीं किया, और इसका सीधा फ़ायदा अफगानिस्तान में पाकिस्तान को पहुंचने वाला था, पर वो भी नहीं हुआ। मामला जाके पता कहाँ रुक गया? मामला रुक गया तालिबान पे। मोदी ने, हमने एक कॉल रिकॉर्डिंग पकड़ी जिसमें नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब तालिबान से बात कर रहा था, तो उसमें खुद तालिबान के लड़ाकों ने मोदी को धन्यवाद दिया। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से जॉय बाइडन ने तालिबान को समर्थन देते हुए पाकिस्तान में इन्वेजन के लिए बोला, सीपैक का विरोध करने के लिए, क्योंकि अमेरिका चाइना का ध्रुव विरोधी है। ठीक है, अब देखो भैया, हम तो बिजनेस लॉबी से हैं, बिल्कुल हैं। अब बिजनेस लॉबी से हैं तो भाई हमारी भी आर्मी है, बिल्कुल है। ठीक है, हमारे भी अपने बिजनेस हैं। हमने अपनी आर्मी अपने बिजनेस को सिक्योर करने के लिए बनाई है, ना कि किसी नेता की चापलूसी करने के लिए। तो होगा भी तेरा प्रधानमंत्री, तू समझ ना, हमें क्या लेना देना। पैसा है तो बिजनेस में आ। अब नेता है तो तू नेता बन के बिजनेस कर रहा है, तो तू देख तेरी गवर्नमेंट में पैसा है या नहीं है। जब फर्स्ट टाइम नरेंद्र दामोदर दास मोदी गवर्नमेंट अप्रोच मी फॉर सुखोई 57 डील, उन्होंने हल्की हल्की सी जो है क्या कहते हैं, हमारे पास एक मतलब एक हिंट भेजा। अब भाई जब हमने वर्ल्ड बैंक से जो है क्या कहते हैं डील की जो है वैल्यू पूछी, पैसे की वैल्यू तो है ही नहीं। बैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट कहते हो तो नील है। कैसे वो डील होगी कैसे? अच्छा, फ्रांस ने जो है क्या कहते हैं अपने डेमो जेट्स भेजे, 50 जेट्स के लगभग। पहले भी जो है क्या कहते हैं हमें पता था कि डील हुई नहीं। यहाँ ब्यूरोक्रेसी में सीबीआई वाले क्या कहते हैं 10 तरह के सवाल पूछेंगे। हमारा मेथड कुछ और है काम करने का, हम करते हैं वाया वर्ल्ड बैंक। ये कह रहा है डील होगी ब्रिक्स बैंक से, हमने मना कर दिया। हमने कहा ब्रिक्स से हम डील नहीं करते। कहते ये बैंक जो हमने बनाया, जो आपने बनाया उससे में क्या मतलब है? आप ब्रिक्स बैंक से पैसा वर्ल्ड बैंक में भेज दो। क्यों? ब्रिक्स बैंक से पैसा वर्ल्ड बैंक में भेज दो। आप वर्ल्ड बैंक में पैसा भेज दोगे, हम ले लेंगे पेमेंट। ये कहते हैं आपको वर्ल्ड बैंक के बजाय ब्रिक्स से लेनी होगी पेमेंट। हम नहीं लेते ना सर, हम नहीं लेते। हम तो आप ब्रिक्स बैंक से पेमेंट लेंगे ही नहीं। तो इसमें जो क्या कहते हैं जो देश थे, मतलब ब्राज़ील है, रूस है, और इज़राइल है, या इंडिया है, और कौन कौन से देश हैं इसमें, ये लोग जो है ये हमारे खिलाफ जो है क्या कहते हैं लामबंदी करने लगे। इस बात से पुतिन नाराज़ हो गया। ठीक है, हमने पुतिन से जो है ना उसके रूबल की कीमत पूछ ली। मैं कहा सर आपके पास नहीं है ना, हम डील नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। SU-57 कंपनी मैंने बहुत पहले ही ओन कर ली थी। अब ये इनका राजनाथ सिंह का कहना ये था कि उसमें डील के अंदर ये अपना कट मांग रहा था। आदत इसकी गंदी है, राजनाथ सिंह की बिल्कुल बहुत गंदी आदत है इसकी, बहुत गंदी आदत है। हमने कहा देख भैया, तू होगा कोई नेता, तू मंच पे चढ़ के लोगों को क्या बरगला रहा है अलग बात है, हम बिजनेसमैन है भाई, हमें तेरी बातें समझ नहीं आती है। तू कभी अदानी को ले आ, कभी लक्ष्मी मित्तल को ले आ, तू जिस मर्जी को बुला ला, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम सुखोई 57, लॉकहीड मार्टिन, एयरबस, बोइंग जैसी कंपनी ओन करते हैं, अब हम तेरे से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, बहुत ज़्यादा। तू हमारे आगे कुछ भी नहीं है। बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है।
अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अगर मैं भारत का नागरिक हूं तो प्रधानमंत्री के पद पर तू बैठ के उल जुलूल बयान मत देना। देख लेंगे इसको, क्या देख लेगा भाई तू? 5 साल बाद तू तू पद से नीचे, कुत्ता नहीं पूछेगा तुझे। ये बात मैंने मुंह खोल के कह दी। मैं, तू है क्या? तू प्रधानमंत्री, हाँ तू अगर कहीं का राजा महाराजा हो तो बात कर ले मेरे से, मैं कभी तेरे कपड़े पे ध्यान नहीं दूंगा। तू अपना घराना बता, तू अपने आप को आइडेंटिफाई कर। वो तू करके राजी नहीं है। इसराइल फोन कर रहा है, कभी ईरान फोन कर रहा है, कभी हरकतुल अंसार। कौन है ये लोग? अबे मार मूर देंगे यार हम। खामखई खामखई उल जुलूल बातें। बाद में फिर जब क्या कहते हैं डील में बात नहीं बनी, ठीक है, तो ये फ्रांस गवर्नमेंट में क्या कहते हैं रफाइल की बात हुई। रफाइल ऑलरेडी जांच में आ गया। भाई तू हमें ताकत दिखा रहा है, मैंने सिर्फ हल्का सा प्रेशर लगाया, हल्का सा, डील की जांच हो गई। फ्रांस गवर्नमेंट ने जो है क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन खोल दी। मैं एक बार जरा पूछो, रफाइल का मालिक कौन है? किसे बदमाशी दिखा रहा है तू? और जब जब ओनरशिप खुली तो रफाइल का मालिक ये रहा भाई तुम्हारे सामने। क्या बात कर रहा है तू? तो इंडियन गवर्नमेंट में ये जो फालतू के जो क्या कहते हैं मिलिट्री जनरल बन गए हैं ना, अरे भाई तुम कुछ नहीं हो। बस 5 मीटर कपड़ा सिलवा के उस पर रंग बिरंगा लगा के जो खामखा की जो नेशनलिज्म है ना, ये बिजनेस वर्ल्ड में नहीं चलती। कोई हो तू, कोई कितने ही वोटों से जीता हो, कितने ही वोटों से, हम तेरी ऐसी तैसी मार देंगे, पता नहीं लगेगा तू कहां चला गया। समझ रहा है? पता नहीं चलेगा तू और तेरी कैबिनेट कहां चली गई। हम तो सीधा बोलते हैं, जब आदमी भूखा नंगा हो जाता है ना तब नेता बनता है। बिगाड़ ले, क्या बिगाड़ेगा मेरा? बिगाड़ ले, क्या बिगाड़ लेगा तू? मैं तो आज भी बिजनेस कर रहा हूं, चौड़े में कर रहा हूं, चौड़े में। इनकी वो हालत खराब हुई, इनकी वो हालत खराब हुई, ये ऐसे भूखे नंगों की हरकत पे उतर गए। मैंने भी फिर इनके इनके ऑफिस के सबके बिजली पानी बत्ती सब बंद करा दी। सबसे पहले मैंने BSES और IGL खरीद ली, सबसे पहले। अब ये कह रहे तू प्रूफ दे, तू भगा भगा के मारेंगे, भूत नहीं का रोड पे। तेरे को समझ में आ गई? तुझे और तेरी गवर्नमेंट और तेरी पार्टी को 2 मिनट के अंदर बेटे नेशनलिज्म चेंज होता है। जब चाहूं भारत श्रीलंका में बना दूंगा, जब चाहूंगा तब। तू जानता नहीं मैं कितना शक्तिशाली हूं। तेरे जैसे ना पैसे, सुन ले, तेरे जैसे पैसे पकड़ने वाले वर्ल्ड में 10,000 लोग हैं। बस मैंने टेबल इधर से उधर सरका देनी है और कुछ नहीं करना। मैंने वही किया, फिर डील इंडियन गवर्नमेंट से उठा के मैंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट में कर दी, राना सनाउल्लाह खां के साथ। बात खत्म, मैगलेव की डील हो गई। CPEC से उनको ऐतराज नहीं हुआ, उठा लिया मैंने CPEC, गवादर खरीद लिया। राना सनाउल्लाह खान ने कह दिया, कहता मुझे कोई ऐतराज नहीं है जी। पर उन्होंने बल्कि ये तक पूछा मेरे से अभी, कह रहे वाकई मैगलेव आ जाएगी पाकिस्तान में? मैं, बिल्कुल आएगी। कह मुझे विश्वास नहीं हो रहा यार, देख ले हम कैसे लोग हैं। और ईरान ने लाख कोशिश कर ली। आज भी वैसे लॉकहीड मार्टिन की मैडम ने सुबह बात करी अभी थोड़ी देर पहले ही, मैगलेव के लिए। नहीं हो सकता ना, मैगलेव से वर्ल्ड में जो है 2 ही जगह लगने वाली है, 3 जगह। भारत में लग रही है, मेरी पर्सनल है, बिल्कुल पर्सनल है। तू रोक सकता है, रोक के दिखा रहे, और तेरी गवर्नमेंट। रोक के दिखा दे तू मेरे को। इनकी इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्मी की भाई साहब इतनी बेइज्जती हुई ना ऑल ओवर वर्ल्ड के सामने। मैं तो ये बैठा, ये ले लगा दी मैंने मैगलेव पाकिस्तान में। अब ये उतर गए वर्ल्ड में जो है ईरान, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सऊदी अरेबिया। अच्छा, सऊदी अरेबिया के मामले में जो है, सऊदी अरेबिया जो है एक मीटिंग के दौरान जो है ना बहुत गलत कमेंट कर गया।
खैर मैंने तो कुछ नहीं बोला, ठीक है। बाकी लोग जो है मतलब बल्कि जो कि हमारे बिजनेस में जो हमारे क्या कहते हैं क्या कहते हैं कॉम्पिटिटर्स है, वो तक एक दूसरे की शक्ल देख रहे करे क्या कह रहा है ये। अब हमें भी बड़ी शर्म आई, हमने कहा यार कहाँ यार हम लोग कौन सी डील में बैठ गए। हमने सऊदी अरेबिया को ही हटा दिया डील से, तो बैठेगा ही नहीं। आर्म्स डीलिंग की डील थी बहुत भयंकर, ठीक है, तय होना था भाई डीलिंग कहाँ जाएगी नहीं जाएगी। मैं यार ऐसे बात नहीं बनेगी, कुछ और सोचो। मैं कहा तुम जाओ भाई साहब, तब सब तेल लेने, मैं अपने बिजनेस में मस्त हूँ। चीन समझ गया कि यूएस दिमाग लगा रहा है। अब चीन को लगा कि बायर तो है तगड़ा ये, और चीन को ये नहीं पता था कि पेमेंट में जो है ना करेंसी में नहीं करने वाला। मोदी ने क्या कह दिया, कहता ये करेंसी नोट मैंने चेंज करवाए, मैंने छपवाए, ये कैसे पेमेंट कर देगा। अबे जाना तू यहाँ से भिखारी कहीं के, पेमेंट यहाँ गोल्ड में करते हैं हम, मेरी कंपनी की करेंसी गोल्ड है, तेरी औकात क्या मेरे आगे। अब चीन ने मेरे को जो है क्या कहते हैं ऑन द टेबल, उस दिन ऑन द टेबल जो है क्या कहते हैं डील बनी। चीन ने मेरे को जो है क्या कहते हैं अप्रोच कर लिया उसी दिन, कह रहे क्या कहते हैं गवादर खरीदना है। मतलब अमाउंट बोल फटाफट, 2.5 ट्रिलियन येन, डन। एनीथिंग एल्स, कह रहे पाकिस्तान में है, बताओ, कर सर्च कर। बैठा मैं फटाफट जो है मैंने सिस्टम खोला, चेक किया, सी पैक है, कह रहा डील, अमाउंट 7.5 येन, गोल्ड में करूंगा पेमेंट, गोल्ड बार्स। जिनपिंग खुद सोचे पड़ गए कि अरे यार क्या 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 फितूर है ये, गोल्ड में पेमेंट। सर पहुंच रही है, साइन, साइन एकदम बिल्कुल कर दी साइन सर, पेमेंट उठा लिया। अब यहाँ जो है क्या कहते हैं ये जो था शहबाज शरीफ काम कर रहा था बाइडेन के लिए। हमने शहबाज शरीफ को एक बार मैसेज भेजा, हमने कहा सर देखो ऐसा बुरा मत मानना, बाइडेन कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो, मेरे सारा पैसे वाला नहीं है, और मैं पाकिस्तान में बिजनेस करके रहूंगा, आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शहबाज शरीफ जो अलग दिमाग लगा रहा। बाद में जो है क्या कहते हैं हमने 2-3 बार अप्रोच किया, शहबाज शरीफ मिले ना, टीम गई भी कई बार, कुछ फाइलें साइन होनी थी, ठीक है, वो मिले ना। उन्हें पता करवाया सेंट्रल एजेंसी से, मैंने पता करिए है भी है नहीं है, पता चला ये तो साफ हो चुका है, मार दिया इसको। किसने, कह रहे सर अभी पता नहीं लगा। मैं अच्छा, मैं कहा फीड तो सुनी ना, कह रहे चेक कर रहे हैं सर, शहबाज शरीफ उड़ा दिया किसी ने। अब मैं राना सनाउल्लाह खान साहब से मेरी पहले भी बात हुई थी, तो मैंने कहा राणा साहब को अप्रोच कर किसी भी तरह। अब राणा साहब से जो है एक दिन क्या कहते हैं बात हो रही थी हमारी हॉटलाइन पे, तो मैंने लगे हाथ जो है ना, मैं कहा यार एक आइडिया है मेरे दिमाग में, किसी को अंदाजा नहीं था क्या करने वाला है, बिजनेस लॉ में भी नहीं पता था किसी को, पूरा बिजनेस वर्ल्ड नहीं सोच सकता था कि क्या करने वाला है। उससे 2 दिन पहले जो है जापान के जो महाराजा हैं उन्होंने अप्रोच किया, जो मैगलेव के जो डिज़ाइनर हैं जिन्होंने मैगलेव इन्वेंट करी है, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, कह रहे वाना बाय, यहाँ पे 250 रैक्स मैगलेव है, डील डील, और डील इतनी सस्ते में मिली ना, 35 ट्रिलियन यूएस डॉलर हैं अभी सर अभी। उनको भी नहीं पता था कि पेमेंट गोल्ड में होने वाली है, मैं गोल्ड में पेमेंट कर दी, ये आपके हुआ सर गोल्ड, और कंडीशन है मेरी एक, कह मेरे को समय आने में पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं कहा सर 5 रैक आपके जापान में लगा हुआ पैसेंजर्स के लिए, मेरी तरफ से है गिफ्ट, ठीक है, 4 रैक जाएंगे पाकिस्तान, और 2 रैक जो है मेरे जो पर्सनल बन रहा है वो तो खैर अब पूरा होने वाला है, ठीक है, फिर पाकिस्तान में। मैं कहा है कोई वजह, किसी को फूकने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है मुझे, इतना चिढ़ गए ना ये, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ले करके सऊदी अरेबिया और सब। देख तो सही मैं क्या बनाता हूँ पाकिस्तान को, तो देख तो सही,
एक मैगलेव के साथ इतने शहर बनाऊंगा ना, सोच नहीं सकते तुम। कोई आ जाए बीच में, कोई आ जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कहना था कि जो कुछ भी होगा ना वो मरियम नवाज शरीफ से पूछ के होगा। मैं कहा भाई ठीक है, पैसा है इस पे, बैठना नहीं है मीटिंग में। 10,000 करोड़ रुपए तो मिनिमम जो है रखवा लेंगे हम। समझ में आई? 10,000 करोड़ रुपया, वो भी कब, जब मैंने वैसे ही बोल दिया। मरियम नवाज जो है एक डील में आई जी, थार कोल्ड फील्ड में। थार कोल्ड फील्ड की डील में जी मरियम नवाज जी दिन में करीबन 2:30-3 बजे के लगभग की बात है शायद, मैं एसपीजी में चल रहा था। मरियम नवाज जी जो है सीधा सीधा जो है मीटिंग में पहुंच गई। मैं यहाँ से देख रहा हूँ सब, एक अटैची लेके पहुंच गई, उसमें जो है मेरे ख्याल से पता नहीं कितना पैसा था, कुछ गाड़ी में पैसे रखे हुए थे। किस लिए? थार कोल्ड फील्ड की डील है। दिमाग सही है आपका? थार कोल्ड फील्ड जानते हो क्या है? पाकिस्तान की बैकबोन है। मैं हाथ ही नहीं डालने दे रहा किसी को डील में। लाख कोशिश कर ली ईरान में, ईरान ने बहुत बहुत राजा महाराजा उतर लिए। मिफ्ता इस्माइली जो है ये काम कर रहा था किसी और के लिए। मगर डील तो होके रहेगी। मैंने अपनी ब्लैक आर्मी उतार दी थार कोल्ड फील्ड में, इन्होंने भी अपने बंदे भेजे। अभी भी जो बलूचिस्तान का मामला है ना, वो थार कोल्ड फील्ड को ही तो लेके है। ईरान अपनी आर्मी भेज रहा है। देखो सर, ऐसा हम मार मुर देंगे, पहले बता दे रहे हैं। डील हो चुकी है पाकिस्तानी गवर्नमेंट से हमारी, और पेमेंट हो चुकी है, और गोल्ड में करी है हमने पेमेंट। पाकिस्तानी गवर्नमेंट अच्छे से जानती है। तो उस दिन मरियम नवाज के झापड़ पड़ते पड़ते रह गया था। अरे किस बात के लिए मैडम, किस बात के लिए? क्या करें? आपका नाम मरियम नवाज है तो क्या करें? किस बात के लिए? नहीं बैठने देंगे डील में। ऐसे टेबल पे डील नहीं होती है। अब जो जिनपिंग जी वहां बैठे हुए हैं, मैं अपने घर में बैठा हूं, बाकी सारे जो है क्या कहते हैं बिग शॉट्स अपने अपनी जगह बैठे हुए हैं। ऐसे डील होती है चुपचाप बैठ के। एक ऑफिस में जा करके वहां बैठ करके नहीं होती डील की, जो मर्जी कागज पे साइन कर दिया डील हो गई हो। मैंने थार कोल्ड फील्ड उठा ली। इन्होंने क्या करा, इनके बंदों ने जो है उधर की तरफ जो है एक डैम तोड़ने की कोशिश करी, पता नहीं क्या किया, मुझे बताया नहीं मेरी टीम ने। कह रहे थार कोल्ड फील्ड में पानी भर देंगे। मेरी टीम ने मेरे को अप्रोच किया, कह रहे सर वो थार कोल्ड फील्ड में पानी भरने की बात कर रहे हैं। मैं, और अच्छा है, कोयला जो निकलेगा, गीला कोयला ज्यादा महंगा होता है। कोयला धोने ही तो होता है, घुसाने तो पानी। गीला कोयला निकालना जो है सबसे प्रॉफिटेबल है, बहुत प्रॉफिटेबल है। मेटल्स आसानी से निकल जाते हैं उसमें से। बाद में कौन पानी का खर्चा करे, करने दे। उसमें इनका कुछ खर्चा भी होगा, तभी तो बाजवा की क्लास लग गई थी। और उस समय पाकिस्तान में बाढ़ भी बहुत आई। ये था कारण। तो थार कोल्ड फील्ड नहीं मिलती किसी को, बाइकोस ले ली फिर हमने। उसके बाद इन्होंने क्या करा कि पाकिस्तान में कभी कहीं बिजली काट दें, कभी कहीं बिजली काट दें। मैंने पाकिस्तान पावर सप्लाई खरीद ली, पावर ग्रिड पूरी। मैं काट के दिखाइए बिजली, बिजनेस नहीं रुकेगा। भयंकर पैसा लगाने वाला हूं मैं पाकिस्तान में, भयंकर, इतना भयंकर तुम सोच नहीं सकते। सारे रिजॉर्ट इन्होंने क्या करा, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, गाजी खान और उसामा बिन लादेन का जो क्या कहते हैं एक है कोई जानकार है, इन लोगों ने क्या करा, पाकिस्तान के मारी, पख्तोखवा के जो रिजॉर्ट्स थे उन पे कब्जा कर लिया। अब हम लोग रिजॉर्ट्स खरीदने के मूड में थे। हमने अप्रोच किया बुशरा को, बुशरा है ना, हमने बुशरा को अप्रोच किया। बुशरा शायद डील समझ नहीं पाई। मैं कहा अच्छा रुक, अब खाली करा इनसे। तब हमने हाफिज सईद मारा एक रेड में। नैब वाले जानते हैं हम तो। नैब के लिए मैंने पहले ही पैसे साइन किए थे, पहले 80 लाख रुपए एक रेड के थे। तो नैब ने क्या कहते हैं, कहा कि सर क्या कहते हैं हम आपकी डील की रेट ले लें। मैं ले भाई 80 लाख रुपए, और अब पाकिस्तानी रुपया में जो है 2.5 करोड़ रुपए के हिसाब से रेट है। मैं कहा लिख लो आप।
सीधी सीधी बात है, धड़ाधड़ खाली कराते चले गए रिजॉर्ट्स, धड़ाधड़। 18 से RDX, ऐसी की तैसी तुम्हारी। कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम मेरा, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। बहुत पहले ही हम लोगों ने इमरान खान को अप्रोच किया। अच्छा, इमरान खान के साथ बिजनेस डील एकदम सही चलने वाली थी हमारी। अब बीच में एक बंदे ने फांस अड़ाई, किसने, सऊदी अरेबिया में जो है ना किंग सलमान के लड़के ने, पैसे की धौंस दे रहा। देख भाई, कोई अपने रंग का राजा है, कोई अपने रंग का राजा है। तू अपने तरह के कपड़े पहन के राजा बना, हम अपने तरह के कपड़े पहन के राजा बने। पैसा हो तो बुर्ज खलीफा बचा लियो, मैं तूने इधर हाथ रखा, मैं उधर उधर गायब कर दूंगा चीज़। ठीक है, आजा बुर्ज खलीफे की डील में। हमने भाई साहब क्या कहता, बजर दबा दिया। बुर्ज खलीफा तो खरीद करेंगे। मामला पैसे के रुतबे का होता है भाई। मैं कहा डील बोल, पेमेंट गोल्ड में। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लोग कहते हैं, वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, कि भाई डॉलर वर्ल्ड में सबसे बड़ा है। मैं कहा भाई वर्ल्ड बैंक आ जाए फिर। मैं कहा सर इसकी वैल्यू क्या है, फिएट करेंसी है, गोल्ड नहीं है इसकी वैल्यू। मैं कहा तू अपने पास रख ले, हम तो नहीं करते डील तेरे से, और ना करने देंगे कहीं पे भी, ना करने देंगे। हमने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को वर्ल्ड बिजनेस लॉबी से बाहर खड़ा कर दिया, मिनट में बाहर खड़ा कर दिया। बाहर जाओ, पहले वैल्यू लेके आओ इसकी, वैल्यू लाइक गोल्ड नहीं है। चाइना से यही तो बहस फंसी थी। जो चाइना की पेमेंट थी, चीन ने जो है डॉलर लेने से मना कर दिया, अब वो वैल्यू नहीं है उसकी। जब गोल्ड की बात हुई तो जहाज में जो है क्या कहते हैं, आर्टिकल आया था इंडिया टुडे में, पता नहीं किस में, जहाज में जो है क्या कहते हैं, पाइप होते हैं ना लोहे के, उस पर पेंट करके भेज दिया गोल्ड का। और चीन बिदक गया, वो $12 और पता नहीं किसका मामला था। बाद में इन्होंने जो क्वालिटी इशू उठा दिया, इन्होंने कहा भैया क्वालिटी चेक आपकी है। तब से लेके अमेरिका और चीन की ठनी पड़ी है। फिर अभी एक लास्ट मीटिंग में जो है जिनपिंग को पता नहीं क्या गुस्सा आई क्या नहीं, वो बाइडन को वहाँ मीटिंग में साफ कह दिया कि छोड़ यार, तेरे से पेमेंट मांगनी ही नहीं है। और जिनपिंग उठ के जाने लगे। फिर बाइडन कह रहा है कि अच्छा क्या कहता है, पेमेंट लेकर जाकर, अब चाहिए ही नहीं मुझे तुमसे पेमेंट, वो डील ही नहीं करनी। अभी फिर बात हुई मेरी, तो इन्होंने कहा कि यार टेस्ला हम बना दें। भाई बना दे बस। फिर ये क्या कहते हैं, एलन मस्क कौन है, क्या तो हम नहीं जानते से। फिर जो है शंघाई में जो है टेस्ला का प्लांट लगा, उससे पहले अमेरिका में था। ठीक है, और इतना ज़बरदस्त प्लांट लगाया इन्होंने, F-35 और कई नहीं, मेरी बहुत कंपनियों का काम है चीन में है, बिल्कुल है। जापान ने क्या कहते हैं अप्रोच किया, मैंने कहा सर मैगलिफ्स और कुछ और सोचो, पैसे की चिंता छोड़ दो आप, पेमेंट गोल्ड में है, पेमेंट गोल्ड में है। भाई बात करनी है, ठोस बात करना हमसे। अब ये जो है मरियम नवाज शरीफ, इविंका ट्रम्प और आपकी बहुत सी ऐसी क्या कहते हैं महिलाएं हैं जो, भाई ठीक है मान ली बात, आप होंगे आप किसी क्या कहते हैं सेगमेंट में, मना नहीं कर रहे हैं, पर प्लीज़ गो एंड चेक योर वॉलेट्स। आवाज़ में जो है ना क्या कहता है वजन है। आप बोलो 10 लाख करोड़ रुपया, और वर्ल्ड में बोलो कौन सी ऐसी लॉबी है जो कह दे कि ये है या नहीं है, तब बात कर लेंगे। साथ में ट्रक लेके घूमने वाले नहीं है हम। अखबार की रद्दी क्या कहते हैं ट्रक में भर लो, कागज के नोट भर लो, बात एक ही है। वैल्यू कहाँ है इसकी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मोदी ने डिमोनेटाइजेशन ऐसी कर दी, पैसा इनके पास था नहीं, अब कर लो डील, क्या करोगे। मैंने तो मना कर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मैंने कहा सर पहले आप अपनी वैल्यू, पैसे की वैल्यू बता दो, मैं तो नहीं करता डील आपके साथ। अब पाकिस्तान के मामले में मेरे से जो है नेशनलिज्म दिखा रहे, मैंने कुछ नहीं करा। पाकिस्तान में जो है 1100 कुंटल गोल्ड उतार दिया। इमरान खान उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। मैंने कहा मैं तो वही करूँगा, अब हर वो काम करूँगा जिससे तुम्हें बुरा लगे। सजीदा अहमद को जो है मैंने क्या कहते हैं पाकिस्तान में जो है क्या कहते हैं एज ए केयर टेकर अपॉइंट कर दिया। कल उनसे यही बात हो रही थी सजीदा अहमद से।
मैंने कहा मैडम आप एक काम करो, पेमेंट गोल्ड में चलेगी अब पाकिस्तान की, क्योंकि नवाज शरीफ जो है क्या कहता है वो ये भी डिमोनेटाइजेशन करके गया। 15 दिसंबर के लगभग जो है 1 साल पहले किया था उसने, 2015 में डिमोनेटाइजेशन पाकिस्तान में हुई, 2016 में भारत में हो गई। वहाँ की भी करेंसी की वैल्यू नहीं, अब बाहर डील जा नहीं रही है। मैं कहा आप सारा इंपोर्ट गोल्ड में उठा लो, मैं दूंगा पेमेंट। वजह है ना, अभी मेरे से इन्होंने एक सवाल पूछा पाकिस्तान में कि देश ऐसा क्या वजह है जो, मैं कहा मैडम बिजनेस है पहली बात। दूसरी बात, मैं बिजनेस नहीं करूँगा तो करूँगा क्या? मुझे अपने क्लाइंट को बचाना है ना। तो पाकिस्तान इज इन लिस्ट ऑफ माई क्लाइंट एंड रैंकिंग नंबर 1। आई डोंट केयर what Nawaz Sharif think. He is just a politician because of public. I care about consumers. मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, 22 करोड़ की जनसंख्या मैगलेव यूज करने वाली है। वाह, बाकी मैं देखूंगा ना। अब आप मेरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे आप क्वेश्चन मार्क लगाओ तो मेरे समझ नहीं आती ना। यहाँ पेमेंट मैं किस बात के लिए दूं सर? पहले आप बताओ ना आपके पैसे की वैल्यू क्या है। नहीं है तो घर जाओ, मुझे क्या पड़ी है, मुझे क्या पड़ी है कि पता नहीं कभी कोई, पता नहीं कोई पिप्पा ग्रुप, कभी बाल्टा ग्रुप, कभी कुछ, कभी कैनिबलिज्म, कभी फालतू की उल जुलूल की बातें। भैया ऐसा है, हम तो बहुत स्पीड में काम करते हैं, समझ में आ गई। और मैगलेव जो है ना ऑन ग्राउंड बन रही है इस बार। यहाँ अंडरग्राउंड है, वहाँ ऑन ग्राउंड बना रहा हूँ। बुरहाना साहब ने जो है एक रूट मेरे को दिया, मैंने एक रूट बोला था, मैं कब डबल रूट बनाऊंगा। है रैक चालू, क्या बिगाड़ लोगे, क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? मैगलेव से अपने आप सुपर सिटीज बन जाएगी पाकिस्तान में। बैठ गए हम तो। वर्ल्ड की, मैंने बोला ना, न्यूक्लियर मिसाइल की टेक्नोलॉजी से कहीं लाख गुना ज़्यादा महंगी टेक्नोलॉजी है मैगलेव। वर्ल्ड में न्यूक्लियर मिसाइल टेक्नोलॉजी के बाद ये सेकंड ऐसी आई है जो सबसे यूनिक टेक्नोलॉजी है, वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। मैं तो हाथ जोड़ के बैठ गया जापान के महाराजा के आगे, साहब धन्य हो, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। अब मैं, आप एक बार आदेश कर दो बस, हम तो बिजनेसमैन है सर। 250 रैक आपने बेचे सर, मेरी तरफ से जो है क्या कहते हैं सी फूड फार्मिंग जो है मैं लगवा के दूंगा सर। और वेल के मामले में जो FIR है मैंने भिजवा दिए पैसे ICJ में और फेडरेशन में कि सर फूड पार्क बना के दे रहे हैं इनका पर्सनल। वेल शिप है उनके, उसकी वजह से जो सैंक्शन लगाया था मैंने कहा वो मैं हटवा दूंगा सर। बात कर ली, पेनल्टी दे देंगे, हटवा दी, सारे शिप छुड़वा दिए मैंने जो इनके शिप पकड़े हुए थे। ये उसी वेल शिपिंग के चक्कर में, मान ली बात, एक क्लॉज है, ठीक है, तो सर पेनल्टी दे रहे हैं ना, हम कर देंगे सर। मैं फेडरेशन में हूँ, मैं बात कर लूँगा। फेडरेशन में जो है वही फेडरेशन में बात कर सकता है, मैंने लगा दी फाइल, बात खत्म। अब गवादर के मामले में, CPEC के मामले में खामखा अफगानिस्तान में और ईरान में जो है इनके दिमाग में खुजली हो रही है। अब मार मूर देंगे यार, तू जानता नहीं है। हाथ में एक AK-47 लेकर के और 10-20 हज़ार लोगों को लेकर के ना क्यों मरने आ रहे हो यार? जितने की तुम्हारी इकॉनमी नहीं है ना, ठीक है, उससे कई लाख गुना ज़्यादा का बिजनेस इन्वेस्ट कर चुका हूँ मैं पाकिस्तान में, समझ में आ रही है? कई लाख गुना ज़्यादा का। आने वाले 10 वर्षों में जो है ना वो जगह देखने वाली कैसी होगी। शायद तुम्हारे को वहाँ जाने के लिए भी ना स्पेशल वीज़ा चाहिए होगा, वो घुसने नहीं देंगे, समझ में आ रही है? ले लो पंगे मेरे से, ले लो, ले, क्या हो गया अब? और उकसाओ मेरे को। अभी तो एक टेक्नोलॉजी उतारी है, अभी एक और उतारूंगा, अभी एक और उतारूंगा मैं। समझ में आ रही है? तुम्हें पता नहीं है अभी मेरे बारे में। वो मैंने कहा सर देखो ऐसा तो सीधी सी बात है, नैब में जब बात हुई तो नैब में एक साहब थे आफ्ताब सुल्तान,
मैंने आफ्ताब सुल्तान जी को पहली बार हिंट दिया था, मैंने कहा सर देखो ये उल जुलूल की बातें मत करना, ये खामखा ना बंदूक कमांडो वमांडो मत दिखाना, जो ठीक बात नहीं होगी। बिजनेस तो मैं करके रहूँगा, आप रोक नहीं पाओगे मुझे। वहां से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन कर रहा है, फिर हमास को फ़ोन किया, छोटे छोटे बच्चों को आतंकवादी बना रहे हैं। तुम समझो, तुम समझो ना, नुकसान तुम्हें है, मुझे नहीं है। अब आईजीएल के सौदे की जब बात हुई, कल कल से जो है क्या कहते हैं सुपरवाइजरी जा रही है, स्पेशल ऑर्डर मैसेज जा रहे हैं, भाई आईजीएल हितेश ने खरीद ली, फिर आके दरवाजा नॉक कर रहे हैं, फिर दिमाग लगा रहे हैं। अबे तुम जाओ यार यहाँ से, समझ में आ गई, जा उधर लाइन में खड़ा हो जा चल। आरबीआई की भीख मांगने की तो नौबत आ गई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंसान मार मार के खा रहे हैं वहां पे ऑफिसों में, कुछ बचा नहीं है। मैंने क्या करा, अपने घर परिवार के हिसाब से आरबीआई में गोल्ड रखवा दिया। मैंने कहा भाई जो पैसे हम खर्च करेंगे उसकी वैल्यू है, तुम हमारे पे उंगली नहीं उठा सकते। तो तू समझ भाई, मुझे क्या मतलब। चलो औकात देखो इसकी, औकात देखो इस भिखारी की। 5 साल के लिए वोट बल लेकर के आया, तो तू वहां जाना, मैं तेरी चमचागिरी करूंगा। मेरे सामने आ गया ना तो छुटते ही झापड़ पड़ेगा तेरे। इतनी नीचता पे उतर गए इंडियन मीडिया के लोग, इतनी नीचता पे उतर गए, भाई मेरे सौदे दिखाने लग गए। कह रहे बोइंग बनेगा भारत में, मोदी की वजह से बनेगा। अरे इतने इतनी नीचता पे उतर गए ये लोग। मतलब भारत में कोई डिपार्टमेंट, कोई, यहां सेंट्रल विजिलेंस वाले नीचता पे उतर गए, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बचा भारत में जो जालसाजी पे ना उतर गया हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, तुम्हारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, आरबी क्या कहता है तुम्हारा, आईबी, रॉ, प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रपति भवन, ऐसा कौन, यहां तक कि स्वर्ण मंदिर तक नीचता पे उतर गए, सरदार नीचता पे उतर गए। 10,000 करोड़ रुपए लेके आने वाला कनाडा से सरदार भारतीय जनता पार्टी खरीदने चला, तो खरीद लेना, मैं तो तेरा गुलाम नहीं हो जाता ना भाई, तू खरीद ले। वैल्यू गेम में तुम उतरे, मैं तो नहीं उतरा। तुमने टांग अड़ाई बीच में। 174 लाख करोड़ रुपया तुम्हारा बाप भी देगा, क्यों उतरे फिर, क्यों उतरे। असुद्दीन ओवैसी 1980 लाख करोड़ रुपया यूएस डॉलर तेरा बाप भी देगा, असुद्दीन ओवैसी। तुम पता नहीं किससे बात करके यहां हमास के बंदों को भेज दिया, कह रहे इसको मार मूर दो, यहां पैसे बांट रहा, रिवॉल्वर बांट रहा है वो गजवाए हिंद। भाई साहब मेरा तो सुप्रीम कोर्ट का जज रमन्ना साहब बैठे हैं, मैं बता रहा हूं, मैं तो देख के जो है ना मेरे को लगता है मैं हाथ धो गई यार, हाथ धो गई। भारत में ऐसे ऐसे नेता नीचता पे उतर गए। मैं कहा मैं देखो करता क्या हूं, तुम ऐसे ही करते रहोगे और बेटा मैगलेव लगेगी वहां। गवादर देखा कैसा बना दिया हमने, देखा आपने राणा साहब, जब विजिट करके आओ तो जरा गवादर अब देख के तो आओ, गवादर पोर्ट तो कितना मजा आता है। इतना ब्यूटीफुल बना दिया है ना गवादर पोर्ट, देखने लायक बनाया है, इतना शानदार कर दिया है। दिन रात काम चलता है हमारा, दिन रात। गवादर पोर्ट देख के आओ आप राणा साहब, आप भी कहोगे कि हाँ यार किसी बंदे ने लिया है।
ये टेररिस्ट हमसे बात करना, हमसे बात कर। वो वहां वो पहले जो क्या नाम है इसका, अरे बेंजामिन इजराइल में आ गया। ओ भाई तू बन जा प्रधानमंत्री, रोका थोड़ी है, रोका थोड़ी। ये कागजी घोड़े मत दिखा मुझे, कागजी घोड़े मत दिखा, समझ में आ गई। इतना गोल्ड है ना मेरे पास बेटा, सारे इजरायली दबा के मार दूंगा उसके नीचे। अगर मैंने गोल्ड बार तेल अवीव पे रखनी शुरू करी ना बेटा, सब उसी के नीचे दब के मर जाओगे। इतना पैसे वाला आदमी हूं मैं, समझ में आ रही है। पूरा पार्लियामेंट ढह जाएगा भारत में अगर गोल्ड उतारना शुरू किया मैंने तो, समझ में आ रही है। मैंने इनसे बात ही करनी छोड़ दी। मरियम नवाज शरीफ जी से तो भाई मतलब बिजनेस के मामले में तो मेरे को इतनी नफरत हो गई है ना इस महिला से, इतनी नफरत हो चुकी है ना। तो जेब में पैसे मरियम नवाज के, अरे प्रधानमंत्री बनना है बन जाना मैडम, पर ये तो बता पहले नवाज शरीफ ने 2015 में पाकिस्तान में किया क्या है, ये तो बता पहले। पैसे की वैल्यू कहां गई? वो नहीं है तो मैं क्या करूं? ये जो लेके आई है अटैची में, क्या करूं इसका? वर्ल्ड में एक चीज इंपोर्ट नहीं हो पा रही पाकिस्तान के अंदर। मैंने ट्रेड खोला है पाकिस्तान में, इंपोर्ट ट्रेड, पेमेंट गोल्ड में करेंगे हम करेंगे, करो इंपोर्ट। एक इजरायली नहीं बचने वाला, एक जूइश नहीं बचेगा धरती पे, इतना गोल्ड है मेरे पास। बम, अबे अगर आसमान से गोल्ड ब्रिक गिरा दी ना पाकिस्तान उस पे, इजराइल पे, तो मर जाओगे तुम। ज्यादा पैसे वाला बनने की इच्छा हो रही हो अगर क्या कहते हैं बेंजामिन की, तो गिराऊं अभी। अगर अपने गोल्ड का ना मैंने स्टॉक ही बनाने के लिए जमीन ढूंढी तो इजराइल नहीं पता लगेगा, और तो नहीं पता लगेगी तुम्हारे भूखे नंगों की पार्लियामेंट। अरे कहीं कहीं से वो नहीं, गांव पंचायत के नेता आ जाते, धोती वोती खरीद ली, और थोड़ी वाहवाही हो जाती है, यहां तक पहुंच जाते हैं किसी तरह। अब पैसा पैसा है नहीं। अबे अगर आसमान से गोल्ड गिराना शुरू करा ना, तुम्हारा राष्ट्रपति भवन और ये संसद भवन पता नहीं लगेगा कहां चला गया, और ये सुप्रीम कोर्ट। गिरवाऊं अभी, समझ में आ गई? गिराऊं अभी, फिर लूट लियो। इनको 100 बार कह दिया मैंने, देखो मेरे से जो है बहसबाजी मत करो भाई। तू तू भिखारी है, भिखमंगा है, तू कंगला हो चुका है। पूरे पूरे भारत की इकोनॉमी की तूने ऐसी कर दी है। ऐसी भूखे मरने की नौबत आ गई इनकी, तुम्हारा ये क्या नाम है पॉलिटिकल लॉबी की। इंसान मार मार के खा रहे अंदर पिप्पे के नाम पे। यार हमारे पास तो खाने के लिए है। 3 महीने बाद बच्चा पैदा हो जाएगा, उससे खा लेंगे। हाथ तेरी, क्या करें, क्या बोले ऐसो को। और वही कच्चा मांस खा के बिजनेस मीटिंग में आ रहा है। मैं कहा मेरा एक बंदा नहीं बैठेगा इनके साथ, भगा इनको यहां से, हट। बाइडन कल पकड़ा गया है, जॉय बाइडन पकड़ा गया है यहाँ, पता नहीं कौन सी जगह तो रेड में पकड़ा गया है, इंसान का कच्चा मांस खाते हुए। अमेरिका में इतनी भयंकर पॉलिटिकल लॉबी में भुखमरी आई, और कहीं नहीं है, पॉलिटिकल लॉबी में है। जॉय बाइडन और उसकी टीम, मोदी, तुम्हारा सब कच्चा मांस खा रहे हैं। गलती से कोई सैनिक पकड़ लेते हैं, बस काट देते, खा जाते हैं। संसद भवन में तो ये गार्ड मार मार के खा गए। ये हालात हैं। बातें देखो मीडिया, और ये मीडिया लॉबी भाई साहब, एक न्यूज एंकर न्यूज रूम से बाहर नहीं आ रहा है, समझे? किसी को इंटरव्यू को बहाने बुला लाते हैं गरीब आदमी को,
वो काट के खा जाते हैं। क्या सुधीर चौधरी, क्या रोमिता तिवारी, क्या अंजना ओम कश्यप, क्या बरखा दत्त, इसलिए न्यूज चेंज नहीं हो रही। ये हालात हैं। क्यों? पैसा बंद, भाई मेरा पैसा रोका, मैंने इनका बंद कर दिया। खा के दिखा। कैनिबलिज्म ये कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज डर के मारे कोलिजियम के बाहर नहीं आ रहे हैं। जेलों में जो मुजरिम है ना, उनको बुला बुला के काट के खा रहे हैं। औरतें इतनी नीचता पे उतर गई हैं पॉलिटिकल लॉबी में, इतनी नीचता पे, बच्चे पैदा कर करके खा रही है। उसकी कैलकुलेशन चल रही है, अगला बच्चा कब होगा। हमास, हट तेरी, तालिबानी हो तुम, थू। ये हालात में मैं पाकिस्तान में वॉलमार्ट ले आया। यहाँ छतरपुर के आसपास दिक्कत नहीं होती कभी, जानते क्यों? मैंने यहाँ वॉलमार्ट की सप्लाई ऑन की हुई है, आराम से सप्लाई होती रहती है। वरना बाप रे बाप, गुजरात में मेरे को बदमाशी दिखा रहा, मैंने गुजरात का गैस पानी बत्ती सब बंद करा दिया। बुला दे, कौन है तेरे, कितने तेरे बाप है, बोलियो। कह रहे अब मैंने वही कहा, मैंने कहा तुम कच्चा मांस खाने वाले देवता हो, हाथ जोड़ लिए तुम्हारे कैनिबलिस्ट देवताओं के। अबे नीचता होती है ये, जो मेहनत करता है वो खाता है। तू कहां से खाएगा मोदी? पता चला गया काम से। अब तक वो दूसरों को खा रहा था, अब किसी और को भूख लगी, वो उसे खा गया काट के। इंडियन आर्मी में इतनी बेइज्जती हुई सीआरपी और बाकियों की, जो इसकी टीम थी, लोगों को मार मार के काट काट के खा रहे हैं। हालात ये है। कश्मीर में फंस गए, चारों तरफ से घेर लिया मेरी टीम ने, जेएसआर सिक्योरिटीज वालों ने। अब घरों में चुपचाप है, आपस में मार मार के काट के खा रहे हैं। हम क्या बोले भाई? तभी तो मैं तो अभी जो बाल्टा ग्रुप की पार्टी चल रही है, मैं इंटरपोल में भी हूँ, मैंने मना कर दिया, हम तो नहीं ले रहे अरेस्ट। अंदर घर में है ये लोग, एक पर्टिकुलर प्रीमिसेस में, वहाँ जिस मर्जी को काट के खाएं, जो मर्जी करें। बाहर आए और कच्चा मांस मिल गया तो मार देंगे या अरेस्ट कर लेंगे हम तो। ये हालात हैं। पार्लियामेंट से निकलेंगे किस मुंह से? साथ में इनके एसपीजी गार्ड्स फंस गए। कहते कैनिबलिज्म बहुत बड़ी विद्या है। हाँ भाई, हाँ बहुत बड़ी विद्या भाई, तू ही सीखे विद्या, हमें नहीं सीखनी, हमें नहीं सीखनी भाई, तू सीख ले। यक, ये हालत है। खुद मरियम नवाज शरीफ कितनी बार पकड़ी गई पाकिस्तान में पॉलिटिकल लॉबी, बाप रे बाप। हमने कई नेताओं को निकाला पाकिस्तान में से इसी बात पे। ये पार्लियामेंट और लॉबी में फंस गए। पॉलिटिकल लॉबी एक लॉबी होती है, उस लॉबी में ना खाने की सप्लाई नहीं है, मैंने बंद करा दी बेटा। पाकिस्तानी, तुम सोचते हो कि जनता भूखी मरेगी, तुम मरो भूखे। मैं बताता हूं तुम्हें, मैं दुकान से सामान नहीं खरीदने देता इनको तो। मैं ऐसा आदमी हूं, खुद मेरी माता जी जो है ना, मैंने भुवनेश्वर राणा के घर का राशन पानी बंद करा दिया था। मैं कहा दोबारा बदतमीजी करी, खुद मेरी माता जी घर आई और इसके घर जाके बैठी, तब मैं चुप हुआ, मैंने कुछ नहीं बोला। वरना इसके मैं क्या हालात कर देता है। दुकान से सामान नहीं खरीदने दे रहा था मैं इसे। बेटा मैं भी वही वाला हूं, बीजेपी वाले चले जाए राशन खरीदने, देते ही नहीं। न्यूज मत बदलियो, फिर बताऊंगा तुझे। बोलना कोई हो, रोमिता तिवारी हो, तुम्हारा चित्रा ओम हो, कोई हो, जाइयो जरा राशन खरीदने, चाय तक नहीं खरीद देते। चल भग यहाँ से। इंसानों के लिए ये खाना, कैनिबलिस्टों के लिए नहीं है। अब कच्चा मांस खाते खाते शरीर में ऐसी बीमारियां हो जाती है, ठीक है, बाद में दूसरा मार के काट के खा जाता है। अफ्रीका में यही तो था खेल, मैं बताता हूँ आपको। अफ्रीका में कैनिबलिज्म के चलते ही तो सारा कांड हुआ है। वहां पे कैनिबलिज्म क्यों फैला? यही कारण था, गन कल्चर बढ़ गया। गन कल्चर समझते हो? बंदूकें बढ़ गई।
बंदूकें बढ़ गई तो भाई कुछ ऐसी लॉबी की हत्या कर दी गई जो लॉबी जो है क्या कहते हैं समाज चलाने में सक्षम है, वो किसान है। अफ्रीका में खेती कहाँ है ज़्यादा, वाइल्ड लाइफ है। अब क्या करेंगे इंसान, धोखे चुपचाप बैठे रहेंगे ऐसे करके, अचानक किसी का बच्चा पकड़ेंगे काट देंगे खा जाएंगे। अब वो भी घर परिवार वाले क्या करें, फिर वो भी खाते हैं। ये हालात पाकिस्तान में, इन्होंने कहा महंगाई कर दो अपने आप वोट देंगे। ये थी मरियम नवाज शरीफ, बहुत हिंट दिया इसे। मैं कहा बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हो आप। अब अब मरियम नवाज के भी हालात वही हो गए। मरियम नवाज सूख के ऐसी हो गई, जब मरियम नवाज पे इंसर्जेंसी लगी ना, ऐसी हो गई सूख के, ये चेहरा वहरा एकदम खुप हो गया, वरना पहले ऐसे थी। खाना नहीं मिलने लगा, इंसानी मांस खा, कई बार जो है खाते हुए पकड़ी गई, मार भी पड़ी, निकालते निकालते थक गए, समझे। फिर वही वो भूत होता है ना एक दिमाग पे चढ़ा हुआ, नेता बनना है। अबे पहले इंसान बन, पहले इंसान बन। उधर राष्ट्रपति भवन वगैरह में ये अंदर घुसे हुए हैं, बाहर आएंगे कैसे, पुलिस वाले मारते बहुत हैं। कैनिबलिस्टों को बाहर देखते उन्हें पता है कैनिबलिस्ट है, बाहर नहीं आ सकता तू। न्यूज़ तू समझ भाई साहब, जी न्यूज़ वाले डर के मारे पाकिस्तान जाके इन्होंने लिया कमरा, वहाँ जी न्यूज़ चलाएंगे, वहाँ मार पड़ी सुधीर चौधरी को, बाद में रोहित सरदाना मार के काट के खा गए ये। कोई पिप्पा विप्पा नहीं है, तुम्हें यही तो खेल नहीं पता। समझ में आ गई, ये एक लॉबी है। जब उस लॉबी में बंदा फंस जाता तो अच्छे काम करने पड़ते हैं, ऑर्डर देखना पड़ता है क्या ऑर्डर जा रहा है। पब्लिक को भूखा मारने की इच्छा रखने वाले ये नेता लोग खुद भूखे मरने लग गए अब। ये है कोविड। मैंने जब पहली बार जब इन्वेस्टिगेशन ली तो पता चला कोविड जो है लग्जरी सेगमेंट में है, वहाँ टेस्टिंग चल रही है। कोविड की बीमारी मैंने बता दी क्या होती है। अब कच्चा मांस खा के कोई कोई वो नहीं, समझ में आ गई। जब मैंने देखा ना मरियम नवाज की फ़ोटो, मैं कहा ये तो अंसा अख्तर की देखी, ये है, इससे क्या हो गया, मैं समझ गया इस पर इंसर्जेंसी लग चुकी है। इंसर्जेंसी पता कब लगती है, जिस देश में रह रहे हो उसी देश की जनता को अगर मारने की कोशिश करो। समझ में आ गई। ये हालात हुए इनके। सिर्फ अकेली क्या कहते हैं ये हालात पाकिस्तान में थोड़ी हुए या भारत में थोड़ी हुए, अक्सर कई देशों में पॉलिटिकल लॉबी के साथ होता है। अमेरिका में तो बाइडन ऐसा फंस गया, वो बोलते थोड़ी है सिक्योरिटी वाले, कर रहा कर, अपने ही पॉलिटिकल लॉबी के नेता मार मार के काट खाते हैं। बीजेपी में यही तो चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक दूसरे को मार के काट के खा रहे हैं। पुलिस वाले कह रहे भैया बाहर नहीं आ सकते तुम, हम नहीं जानते तुमने क्या किया है। मैं बता रहा हूँ सच्चाई तुम्हें। न्यूज़ एंकर भी उसी लॉबी से होके जाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, वही न्यूज़ दिखाते हैं, को जो मर्जी करो, पब्लिक के बीच में नहीं आने देंगे तुम्हें। ये हालात हैं। और कच्चे मांस में जो है क्या कहता, मशीनें नहीं आ गई है, मिनटों पता लग जाता है बंदा कैनिबलिस्ट है। केमिकल्स ऐसे ऐसे हैं, और जहाँ पकड़ में आ जाए वहीं पुलिस मार मार के लट फिर वापस अंदर भेजती है। हमें नहीं पता क्या किया तूने, हम नहीं जानते, हमें कोई मतलब नहीं है तू क्या कर रहा है। अफ्रीका के अंदर, पूरे अफ्रीका, सोमालिया में वॉर क्या है, यही तो है, कैनिबलिस्टों की तो वॉर थी। यूएन का जो है जो क्या कहते हैं फूड एड थी, उसके ऊपर अदीद गैंग ने हमला कर दिया। पब्लिक जो है खाना लेने दौड़ी तो वो उनका कहना था भिखारी हैं। अरे बेवकूफ़ हो गया भाई, क्या कहते हैं उतनी भीड़ में बंदा ऐसे ही दौड़ के जाएगा भाई खाना लेने के लिए। बस अदीद गैंग ने जो है भीड़ पे फायरिंग खोल दी, और अनाज के बोरों पे जब खून गिरा ना, तब भाई साहब यूएन का पारा 7वें आसमान पे गया। कह रहे ये क्या हुआ। उस दिन से जो है भाई साहब इतनी भयंकर इंसर्जेंसी लगाई ना अफ्रीका पे, इतनी भयंकर। कह रहे वो हम देख लेंगे। फिर इंटरनल इंटेलिजेंस एक्टिवेट हुई। मैंने मेथड बताया कि भाई जो लोग नहीं है उनको अंदर ही रिश्तेदारों के थ्रू इधर से उधर पैसा भिजवाते जाओ, ठीक है, बाकियों से हम निपटेंगे। मैंने पहले ही आते के साथ 1-1 लाख रुपए बंटवा दिए, जहाँ तक हो सकता है।
अब नेता मोदी सोच रहा है कि पब्लिक पे पैसा नहीं बचेगा डिमोनेटाइजेशन के बाद, फिर हम अय्याशी करेंगे। ऐसे कैसे कर लेगा, ऐसे कैसे कर लेगा? यही मैंने पाकिस्तान में कर दिया। पब्लिक आराम से बैठी है, तुम मरो भोसड़ी वालों, तुम मरो। अब कई बार बीच में क्या हुआ, महंगा हो गया सामान, तो हमने कहा आप खरीद लिया ना महंगा, कोई बात नहीं, पैसे हम पहुंचवा देंगे। प्रॉफिट उठाया, पहुंचा दिया पब्लिक में पैसा। डेवलपमेंट नहीं रुकने वाली, डेवलपमेंट हम रोकने ही नहीं देंगे। कुछ कर लो, कुछ कर लो तुम, तुम्हारा नाम भैया तुम समझो, हम तो नहीं जानते तुम्हें। कौन बैठेगा यार ऐसों के साथ, कोई बैठे भला? तो पब्लिक को फंसाने के चक्कर में पिप्पा पार्टी बाल्टा ग्रुप बना दिया। देख कच्चा मांस खा रहा है, अब पब्लिक पे इंसर्जेंसी लगा दी, उसको फोन कर दिया, क्यों नहीं खाया तूने, आ तू मर्डर करवा देंगे, अब तू हमारे जैसा है, अब तू हमारे साथ रहे। ऐसे बनते हैं नेता, ऐसे बनते हैं अभिनेता, अब तू बन ले, हम तो ऐसे ही ठीक हैं। इतने समय में मरियम नवाज एक लड़की के पीछे पड़ गई पाकिस्तान में, वो थी राबी पीरज़दा। और राबी पीरज़दा का इतिहास कुछ और है भाई साहब। IS मतलब ये पाकिस्तान में किसी लड़की को भी, कल भी तो क्या कहते हैं इसी बात पे बहसबाजी हुई थी इसकी और हमारी। मैंने कहा मैडम इन लड़कियों ने तुमने कुछ नहीं कहा आपको, हैं? आप कैसे उलझुल बकवास कर रही हो इनसे? आपको नेता बनना है, आप बनो, रोका हमने? PM बनना है, बनो, आप रोका आपको? आप इनको क्यों कह रहे हो आप फालतू? आपका जो मन में आता वो बोल देती हो आप। इस इनके इनके भाई बाप को बुरा लग गया ना, समझ में आ गई। हाँ, कहीं चार चमाट दे देंगे मुंह पे खींच के, साफ बोल रहा हूँ। आप क्या सोच रहे हो इनके भाई बाप नहीं है? बना देंगे 2 मिनट में प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर तुम्हारा, 2 मिनट में बना देंगे, 2 मिनट में बना देंगे तुम्हारी मीडिया प्रोफाइल। इसलिए हिसाब किताब से बात किया करो भैया आप। हाँ भाई, इतने अच्छे पद पे हो तो उस हिसाब से जुबान खोलो ना, हद हो गई। मैंने जो है मरियम नवाज शरीफ की कुंडली मंगवाई, मैंने कौन कौन से खानदान से, सत्यानाश। मैं कहा मजार वाले हैं क्या ये ख्वाजा गरीब नवाज वाले हैं क्या ये? कह रहे हैं हाँ। मैं हट तेरी, ऐसे मैंने रिजीम थोड़ी है ये। मैं तो वो है बांग्लादेशी हैं, तो मजार वाले सारे बांग्लादेशी तो रहते हैं, वही है ना ये भिखारियों का देश जो है। ले शर्त लगा ले, बांग्लादेश नहीं पता तुम्हें? बैगर्स नेशन है, भिखारियों का देश है। मैं तो वहीं से है नहीं। अरे इतनी अच्छी महिला यार, कहाँ दिमाग लगा रही, पढ़ी लिखी भी है। मैं रहने दो, तुम तो कान पे हाथ लगा भैया ना, बिल्कुल नहीं भैया, मैं इनसे सवाल ही नहीं उठता भैया, मैं नहीं बैठ के बात करता इन लोगों से। कह रहे तू जानता है बिजनेस की बात हुई, ये क्या नाम है, एयरबस की डीलिंग में, बोइंग की डीलिंग की बात हो रही। तो मोदी पता क्या कहता है, इसको पता क्या अभी हमारे बारे में, हम लोग हैं कौन, बता कौन है। 2 करोड़ कैनिबलिज्म किया है मैंने। क्या किया है? 2 करोड़ कैनिबलिज्म। अच्छा, तो मैं क्या करूं इसमें? भाई साहब बोइंग कंपनी हमारी हुई। मैं अच्छा, तो पैसा कौन देगा भाई? 2.5 करोड़ के हिसाब से लगा ले मेरा कितना पैसा हुआ, तो भाई पैसा कहाँ है? वो खाक हो गए ये लोग। वो कैसे? पिप्पे में, तो पिप्पे वाले को बोल पैसा दिखा देगा। गोल्ड गोल्ड में पेमेंट होती है, अब वो है नहीं। कह रहे इंसानी मांस खाओ, अच्छा उससे पैसा आ जाता है। अच्छा मैं तो नहीं खाता। ये हालात, कैनिबलिज्म दिखा के धमकी दे रहे हैं। हमने 6 करोड़ कैनिबलिज्म कर दिए, हमने 8 करोड़ कर दिए। ओ मोहम्मद बिन सलमान 800 करोड़ बंदे काट दिए उसने सऊदी के, हैं? तो करूं क्या?
मुझे क्या लेना देना, मुझे क्या लेना देना, पैसा है या नहीं है तेरे बाप के पास, नहीं तो घर जाना बे। मेरा मेरा रिकॉर्ड मालूम है तुझे, मैंने खाया नहीं है। खुंदक खुंदक में ना मैंने 2,500 करोड़ बंदे मार दिए, है एक समय की बात, 2,500 करोड़ बंदे मार दिए मैंने। अबे वर्ल्ड वॉर में भी नहीं मरे थे इतने तो क्यों खाऊं, मारने थे बस, मूड खराब हो गया। बदमाशी, मैं अबे ये पिप्पा बदमाशी कहते नहीं, मैं फिर क्या है, कह रहा पूजा पाठ, मैंने जाना फिर यहाँ से। बदमाशी क्या करी वो बता मुझे, बदमाशी दिखा। बदमाशी तो पागल हो गया क्या तू। अबे 2,500 करोड़ बंदे मार दिए, आईसीजे सर पकड़ के बैठ गया, अब क्या हो गया। मैं कहा सर लिस्ट में नाम था, फुल नेटवर्क मारने निकले थे आतंकवादियों का, आंकड़ा ये निकल के आया है, बताओ। सर एक बंदा ऐसा नहीं है जो इनके संगठन से नहीं है, कोई हमास से, कोई हिजबुल से, कोई लश्कर तैयबा, कोई जैश ए मोहम्मद, कोई आईएस, हाँ हाँ, कोई अल शबाब, कोई अल वहाब, कोई हिजबुल्ला, कोई हिजबुल मुजाहिदीन, एक एक ढूंढ ढूंढ के मार दिया। मैं कहा सर साइन करवा के लेके गया हूँ लेटर, आपने कहा था एलिमिनेट फुल नेटवर्क ऑफ हमास, कर देंगे। ऐसी की तैसी इनकी, वो हम नहीं रुके उसके बाद। अब मैं क्या करूं सर, अब आंकड़ा इतना आ रहा है तो कुछ दिक्कत है। 7,500 करोड़ तो टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, 7,500 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। 2,500 करोड़ गए इसमें से, खाते वाते नहीं है, मार देते हैं वे। अब नंबर है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, तो रुक, उसके बाद बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। हमें कोई मतलब नहीं है, अगर तूने कहा तू तहरीक तालिबान पाकिस्तान से है तो गोली मार देंगे तुझे, बिछा देंगे एकदम। क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने तालिबान को आतंकवादी माना, सुनते रहो, आईएस को आतंकवादी माना, माना नहीं माना, लश्कर तैयबा, हिजबुल, ये सब आतंकवादी संगठन है, तो फिर तुम्हारे से दोस्ती किस बात की बे। हरकतुल अंसार से तो खुद ही था मोदी, फिर कह रहा रिदा से है। बस इतनी सी बात है, बताओ यार, अब समझ गए। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा नाम है हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश रे 1, एंड दिस इज पिपा मूवी वीडियो नंबर 52। आतंकवादियों पे थूक देंगे